अच्छा जी, वेलकम बैक। आप लोग की खिदमत में हाजिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हैं आज आप केमिस्ट्री विद आईके। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। और टॉपिक हमारा है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के अल्काइंस को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। आपको पता है अल्काइंस हमारे पास वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्काइंस। और ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनमें 2 पाई बॉन्ड और एक जो है इनमें सिग्मा। 2 पाई बॉन्ड ये 2 पाई बॉन्ड और इनमें एक क्या है सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये आपको पता है मोर रिएक्टिव है देन अल्कीन एंड अल्काइंस। ठीक है, उनका 2 पाई बॉन्ड है और ये अनस्टेबल है, तो इसलिए ये मोर रिएक्टिव। इसका जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n और -2 है, इसका ये जनरल फार्मूला है। हमने डिटेल से ये इस पर डिस्कशन की है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है और इसके अंदर जो हमारे पास पहला मेथड है अल्काइल को प्रिपेयर करने का, वो हमारे पास है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायाहेलाइड्स। यानी हमने डी का मतलब ये है रिमूवल, डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलोजन मीन हेलोजन। डिहाइड्रो यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन ऑफ विसिनल डायाहेलाइड्स। विसिनल डायाहेलाइड का मतलब ये कि एडजेसेंट कार्बन भी बोल सकते हैं, एडजेसेंट एटम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एटम से हमने डायाहेलाइड्स को हमने रिमूव करना है, डाई 2 हेलाइड्स को हमने रिमूव करना है, डाई 2 हेलाइड्स को हमने यहाँ से हमारे पास कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी हमारे पास कार्बन। यानी हमने विसिनल डायाहेलाइड्स का मतलब ये, विसिनल का मतलब है ये के बाद डिग्री एडजेसेंट, यानी फॉर एग्जांपल ये इसका एडजेसेंट मेंबर ये कार्बन है, इसका एडजेसेंट मेंबर ये है, इसका एडजेसेंट मेंबर ये नहीं है, यानी इस कार्बन का ये एडजेसेंट मेंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच है या ब्रोमीन अटैच है और एक क्लोरीन इधर अटैच है, तो इसको हम एडजेसेंट नहीं बोल सकते, एडजेसेंट डायाहेलाइड्स नहीं बोल सकते। एडजेसेंट हेलाइड हम तब कहेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्लोरीन और एक क्लोरीन ये, यानी ये इनका एडजेसेंट मेंबर है, इसको हम बोलते हैं विसिनल डायाहेलाइड्स। हमने रिमूव करना है विसिनल डायाहेलाइड्स। तो इनमें पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 इसके अंदर है। ठीक है, इसमें 2 स्टेप रिएक्शन ये देगा। पहले स्टेप्स के अंदर हमने क्या करना है, यानी एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन को हमने हम रिमूव करेंगे। तो आपको पता है हम इथेन लेंगे, इथेन के मॉलिक्यूल लेंगे, ये हमारे पास इथेन का एक मेंबर है Br, यहाँ पर एक Br और एक हाइड्रोजन इधर अटैच करें। ठीक है, और इनको एक हाइड्रोजन ये हो गया और इनको ट्रीट कर दे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद पहले ये बॉन्ड और ये बॉन्ड्स ब्रेकअप हो जाएंगी। आपको पता है ये ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर प्लस का चार्ज, इसके ऊपर प्लस का और यहाँ पर सॉरी इसके ऊपर माइनस का और यहाँ पर प्लस का चार्ज। प्लस के फॉर्म में ही प्लस माइनस आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगी HBr, यानी यहाँ से HBr। अब माइनस प्लस आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएंगे और एक ब्रोमीन उधर अटैच है, उनको एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये प्लस HBr को यहाँ से निकल गया। यानी ये हमारे पास जो चीज बन गया इसको हम बोलते हैं ब्रोमो इथेन। इस ब्रोमो इथेन को हमने सेकंड स्टेप के अंदर भी, इसको हमने सेकंड स्टेप में अगेन इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर देना है। यानी ब्रोमो इथेन को हम ट्रीट करेंगे किस चीज के साथ, वही पोटाशियम अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH अल्कोहलिक के साथ। ठीक है, अब वही काम है अगेन, ये बॉन्ड्स ब्रेकअप हो जाएगी, ये नेगेटिव के बॉन्ड कमजोर इलेक्ट्रॉन पेयर ये फुल करके निकल जाएंगे, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर प्लस का चार्ज, यहाँ पर प्लस का, इसके ऊपर माइनस का चार्ज। अब वही अगेन यहाँ पर पहले से डबल बॉन्ड है, प्लस माइनस आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे तो हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाएगी और एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये, उनको अटैच है और साथ यहाँ से फिर से HBr यानी प्लस माइनस आपस में कंबाइन हो जाएंगी, हमारे पास बन जाएंगी HBr। यानी हमारे पास इथेन प्रिपेयर हो गया। ये हमारे पास क्या है, इथेन की प्रिपरेशन हम देख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास सॉरी इथेन नहीं, इथाइन हमारे पास प्रिपेयर हो गया।
यानी हमने अल्काइन को प्रिपेयर कर दिया। अब इसी अल्काइंस को हम, यानी ये जो हमारे पास, ये तो पहला मेथड है। सेकंड मेथड जरा देखिए। अच्छा जी, इधर देखिए, ये हमारे पास सेकंड मेथड है जिसमें हमने डी हेलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। डी मीन अगेन आपको पता है ये हमारे पास रिमूवल, और हेलोजनेशन मीन हेलोजन, हेलोजन्स के हमने रिमूवल करना है। यहां पर लिखा है टेट्रा, टेट्रा कहते हैं 4 को, और हेलाइड्स मीन हेलोजन्स को कहते हैं, यानी हमने टेट्रा हेलोजन्स को रिमूव करना है। इसके बुक के अंदर आपको पता है एक स्टेप में ये रिएक्शन है, वैसे ये रिएक्शन हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं। पहले स्टेप्स के अंदर क्या करते हैं, हम ट्रीट करेंगे, यानी ब्रोमो 1,1,2,2 ब्रोमो टेट्रा ब्रोमो इथीन को हम ट्रीट करेंगे। यानी हमारे पास ये पहला स्टेप है। स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि इसको इसके साथ ट्रीट करना है। होगा यहाँ पर Br, इधर एक Br, एक Br, ये 1 2 3 4 4 Br, यानी ब्रोमो 1,1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथीन। और इसके साथ हम जो कैटलिस्ट के तौर पर यूज करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, वो हमारे पास क्या है, 2 मोल जिंक। यहाँ पर इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। 2 मोल जिंक को हमने एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज करते हैं, यानी 2 जिंक के मॉलिक्यूल को हमने कैटलिस्ट के तौर पर यहाँ पर यूज करना है। आपको पता है ये कंडीशन, यानी जिंक को एज अ कैटलिस्ट के तौर पर, जब हम जिंक डस्ट को एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज करने के बाद आपको पता है ये वाला बॉन्ड्स और ये वाला बॉन्ड्स पहले ब्रेकअप हो जाती है। यानी इस बॉन्ड की ब्रेकेज होने के रिजल्ट में आपको पता है इसका भी फ्री रेडिकल, इसका भी फ्री रेडिकल बन जाएगी, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बन जाएगी। अब आपको पता है ये फ्री रेडिकल, ये Br आपको पता है यहाँ से, यानी Br2 निकल जाएंगी। क्या निकल जाएंगी, Br2, एक Br और दूसरा Br। आपको पता है जिंक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक इस ब्रोमीन को देंगे और एक इस ब्रोमीन को, हमारे पास बन जाएगी ZnBr2। सही है। अब आपको पता है ये फ्री रेडिकल इस कार्बन के साथ पहले सिंगल बॉन्ड है, फ्री रेडिकल आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगी तो डबल बॉन्ड बन जाएंगी। साथ ही हमारे पास हाइड्रोजन्स, एक हाइड्रोजन इधर और 2 ब्रोमीन ऊपर उनको अटैच है। सही है। यानी 1 2 डाया ब्रोमो इथीन हमारे पास है। अब इसी ब्रोमो इथीन को हमने ट्रीट कर देना है अगेन जिंक का। जिंक का एक मॉलिक्यूल इधर यूज हो गया, बुक के अंदर ये डायरेक्टली दिया है क्योंकि ये हमारे पास Zn2 मतलब का मतलब ये कि जिंक जो है 2 ब्रोमीन को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो एक जिंक 2 को देते हैं, तो 2 जिंक जो है वो 4 को पेयर देंगे। ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, इस तरह 2 स्टेप में करते हैं। दूसरे स्टेप में आप देखिए इसी चीज को हम ट्रीट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, CBr, इधर हमारे पास कार्बन के साथ Br और साथ ही हाइड्रोजन और इधर डबल बॉन्ड। ठीक है। इसको हमने ट्रीट कर देना है जिंक का। एक जिंक का मॉलिक्यूल उधर यूज हो गया और एक हम यूज करेंगे इधर। ठीक है। इसके साथ हम इसको जिंक के साथ ट्रीट कर देंगे। तो ट्रीट करने के बाद आपको पता है ये वाला बॉन्ड्स और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेकअप हो जाते हैं। ये बॉन्ड्स ब्रेकअप होने के बाद आपको पता है हमारे पास उधर जो हमने किया था, यानी उधर विसरल डायहाइलाइड्स में हमने ब्रोमीन और कार्बन का जब बॉन्ड होगा तो प्लस माइनस के फॉर्म में, लेकिन इधर प्री रेडिकल बन गया। इसका वजह ये है कि प्री रेडिकल तब बन होगा उसको इसका हिस्सा इधर इसलिए प्री रेडिकल बन गया क्योंकि उनको आगे मेटल नजर आ रही है, और मेटल आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनर होते, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होते, तो इनको इजीली 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकती है इस ब्रोमीन को, इसलिए ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में यहाँ से ये दोनों ब्रोमीन निकल जाते हैं। ये निकलने के बाद जिंक अगेन वही काम, एक ब्रोमीन के साथ एक ब्रोमीन एक जिंक, यानी जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, एक ब्रोमीन को देंगी और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी ब्रोमीन को, तो हमारे पास अगेन ZnBr2 बन जाएंगी। साथ ही हमारे पास HC डबल बॉन्ड पहले से है, फ्री रेडिकल आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगी। साथ ही हमारे पास H, यानी हमारे पास इथाइन बन जाएगी, प्लस हमारे पास ZnBr2 यहाँ से निकल गया। ठीक है। उनका जिंक
जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट E+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। ब्रोमीन के वैलेंस शेल में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये लेने के बाद इसकी एक्टिव रूल पूरा हो जाता है और इसकी भी, इस ब्रोमीन की भी एक्टिव रूल पूरा होगा। 2+2 का ऑक्सीडेशन ये स्टेट देते हैं, -1 इसकी ऊपर आ गए। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगी, यानी ये हमारे पास जो है डायहेलोजिनेशन, सेकंड मेथड दिया है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। अब आपको देखते हो यहां से हमने 2 हेलोजन्स को रिमूव किया और 2 हेलोजन हमने यहां से, तो हमने 4 हेलोजन को रिमूव किया और टेट्रा यानी 4, टेट्रा बोलते हैं 4 को, तो हमारे पास बन गया इथाइन बन गया, या आप एसिटाइलिन भी बोल सकते हो, ठीक है, यानी अल्काइन प्रिपेयर हो गया और साथ ही जिंक ब्रोमाइड यहां से रिमूव हो गया। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। पहला मेथड हमने पढ़ा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ फिशनल डायहाइलाइड से हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड को रिमूव कर दिया पहले स्टेप में, हमारे पास ब्रोमोइथेन बन गया, और दूसरे स्टेप के अंदर हमने हाइड्रोजन ब्रोमीन को जब रिमूव किया हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, हमारे पास इथेन तैयार हो गया। वहां पर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया, कंडीशन अप्लाई करने की कंडीशन को यहाँ पर यूज किया। दूसरा यहाँ पर हमने जो डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड है यहाँ से हम रिमूव करेंगे हेलोजन, और हेलोजन को हम रिमूव करेंगे, लेकिन 4 हेलोजन को हम रिमूव करेंगे ब्रोमोइथेन हमारे इथेन से, और हम जिंक को कैटलिस्ट के तौर पर यूज करेंगे। तो हमारे पास पहले स्टेप में ZnBr2 बन गया, फिर हमारे पास हम इसी ब्रोमो 1,2 डायाब्रोमोइथेन को हम अगेन ट्रीट करेंगे जिंक के मॉलिक्यूल के साथ, 2 जिंक हमने लिए, फिर ये ZnBr2 देंगे और साथ ही हमारे पास इथाइन प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस पर एक लेक्चर तैयार करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह।